अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हो रही हूँ और टॉपिक ये है कि जो हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया किसी भी सोसाइटी में मिसकंसेप्शन फैलाने में इसका कितना बड़ा रोल है। इसका क्या जो है वो किरदार अदा कर रहा है हमारी सोसाइटी में। ऑलमोस्ट एक सर्वे के मुताबिक 68% लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे अ, बहुत सी ऐसे महरिकात हैं पीछे कि अगर आपने किसी शख्सियत के बारे में प्रोपेगेंडा करना है, अब वो प्रोपेगेंडा चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट प्रोपेगेंडा नेगेटिव वे में ही यूज़ होता है। तो हमने अगर किसी भी शख्सियत को, किसी भी जगह को, किसी इदारे को, किसी भी प्लेस को या फिर किसी ऐसे जो है वो एक पूरे ग्रोह को अगर हम उसको सोसाइटी में बदनाम करना चाहते हैं, उसके खिलाफ किसी भी किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा सोसाइटी में आम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन टूल जो आजकल यूज़ हो रहा है, वो सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है नाज़रीन, वो ये होता है कि एक न्यूज़ चलती है, एक बाकायदा प्लान के मुताबिक, ठीक है? और वो सिर्फ़ एक चैनल से नहीं चलती, उसको डिफ़रेंट चैनल से, डिफ़रेंट तरीकों से जिस तरह की आजकल की जो मोस्ट यूज़िंग ऐप है, वो है फ़ेसबुक है, ट्विटर है, हमारा यूट्यूब है और अभी जो है इंस्टाग्राम है, फिर टिकटॉक है। इसके अलावा भी और बहुत सी ऐप्स जो हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। तो वो इन तमाम जितनी भी ऐप्स हैं इन सब पे उस न्यूज़ को वायरल किया जाता है और फिर क्या होता है, लोग उसको अब डिफरेंट माइंड्स के लोग जो है ना वो सेलफ़ोन यूज़ करते हैं या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर रही हैं। अब उनमें अक्सरियत पढ़े-लिखों की नहीं है, ठीक है जी? अब जो पढ़ा लिखा है वो तो बाकायदा उसकी तस्दीक करेगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में पढ़ा-लिखा तबका भी उसकी तस्दीक नहीं करता। अब पढ़े-लिखे तबके में से भी कुछ परसेंट हैं जो बाकायदा उस न्यूज़ की तस्दीक करते हैं। अब और एक बड़ा हिस्सा हमारी सोसाइटी का बगैर तस्दीक किए उसको वायरल करना शुरू कर देता है। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया का जो यूज़ हो रहा है और एक मनफी प्रोपेगेंडा हम इसको अपने दुश्मन ममालिक का जो है आइडिया कहें, हम इसको अपने मुल्क के अंदर रहने वाले दुश्मनान को अगर हम कटहरे में खड़ा करें तो बिल्कुल गलत ना होगा कि एक प्रोपेगेंडा बाकायदा एक माइंडसेट के साथ स्टार्ट किया गया और वो प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ था? वो प्रोपेगेंडा हमारे मुहाफ़िज़ीन के खिलाफ था, वो प्रोपेगेंडा हमारी फ़ौज के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और फ़ौज के खिलाफ इस तरह से इस तरह से लोगों की माइंड मेकिंग करने की एक कामयाब कोशिश की गई। कामयाब का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगी कि दुश्मन की वो कोशिश कामयाब हो चुकी है। आज हमारा आम शहरी अपनी आर्मी के खिलाफ बात करता हुआ हमें चौक चौराहों पे नज़र आ रहा है। एक वक़्त था कि जब इस तरह का कोई भी किसी के अंदर बात करने की जुर्अत नहीं होती थी। ये उसी प्रोपेगेंडे का नतीजा है कि हमारी अवाम के अंदर सोशल मीडिया के यूज़ करते हुए सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए इस तरह से उस ज़हर को स्प्रेड किया गया जिसको हम स्लो पॉइज़निंग कहते हैं। उसको इस तरह से आम आवाम के ज़हनों तक पहुँचा दिया गया कि लोगों ने वो हमारे इदारों की वो जो 75 साल की मेहनत थी, उस पे बिल्कुल पानी फेर के रख दिया और इतने बुरे तरीके से इसको वायरल किया गया और फिर इस तरह से उसको लोगों के सामने उस झूठ को, उस फ्रॉड को, उस प्रोपेगेंडे को इस तरह से पॉलिश करके आम आवाम के सामने रखा गया कि आम आवाम उसको सच मानने लग पड़ी और अपनी इदारों को उसने जो है वो गलत मानना शुरू कर दिया। मज़ीद भी जो है इस टॉपिक पे आगे मज़ीद भी बात होगी। आज सिर्फ़ इस जो एक बहुत बड़ा फ़ितना हमारे मुल्क में इस वक़्त पैदा हो चुका है,
उसकी जो जड़, उसकी जो मेन रूट कॉज थी, मैंने उस पे बात करना चाहिए। इंशाल्लाह आगे चल के इस पे मज़ीद भी लेक्चर्स होंगे। जज़ाक